इन दिनों राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर है। इसी कड़ी में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज में पहुंची है। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार में ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि 90 अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी हैं। इसीलिए हमने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम की बात कही है। भारत को पता होना चाहिए कि देश में ओबीसी दलितों की सही आबादी कितनी है, इसलिए हम भारत में जाति जनगणना चाहते हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से बिहार में प्रवेश कर चुकी है। बंगाल से होते हुए बिहार आ गए हैं। किशनगंज में बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बिहार पीसीसी चीफ को बैटन पास किया। बिहार में यात्रा के पहले पड़ाव पर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मणिपुर 9 महीने से हिंसा की आग में चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा पूरा देश जानता है कि भारत में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, उसके बाद दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय का नंबर आता है। मैं ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को 90 आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, वही केंद्रीय बजट को नियंत्रित करते हैं। मैं बिहार में ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि 90 अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी के हैं। तो आपको बताते चलें, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भी कहा कि देश तभी तरक्की करेगा जब एक श्रमिक यानी एक जो मजदूर है, एक श्रमिक है, उसको सम्मान मिलेगा। श्रमिक को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यात्रा निकाली है। हिंदुस्तान की राजनीति पर इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश के सामने नफरत और हिंसा की विचारधारा रखी, उसके खिलाफ हम मोहब्बत की विचारधारा लेकर आए हैं। नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से ही खत्म किया जा सकता है। तो आपको बताते चलें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बंगाल से होते हुए बिहार पहुंची है और उन्होंने लगातार पीएम मोदी पर बहुत तंज कसा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।